हेलो एंड वेलकम। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और फेस्टिवल सीजन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन होगा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल्स के बेसिस पे हम कैसे एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि किसी भी मार्केट बेंचमार्क को आसानी से आउट परफॉर्म कर सकता है और निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप या अदर सिमिलर इंडाइसेस के मुकाबले दोगुना, तीन गुना या चार गुना रिटर्न तक जनरेट कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और ये आपके लिए थोड़ी भी वैल्यू ऐड है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स भी भेजिए। इन्हीं लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के माध्यम से यूट्यूब को ये पता चलता है कि वीडियोस यूजर्स को कितनी पसंद आ रही है और बेस्ड ऑन दैट वो इन वीडियोस को प्रमोट करते हैं और फर्दर वीडियोस सर्कुलेट होती है। सो आपका लाइक, शेयर और कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए जिससे कि नई वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आइए डिस्कस करते हैं एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। पहला एजेंडा होगा रिकैप ऑफ द लास्ट वीडियो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये वीडियो मोस्टली पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, इसलिए पिछले वीडियो की समरी को कैप्चर करना जरूरी है। दूसरा एजेंडा होगा रिवील 15 रिमेनिंग स्टॉक्स। पिछली वीडियो में हमने 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें से 15 स्टॉक्स के नाम को हमने डिस्क्लोज करा था पिछली वीडियो में। बाकी के बचे 15 स्टॉक्स का नाम आज हम डिस्क्लोज करेंगे। तीसरा एजेंडा है 1 वीक पोर्टफोलियो रिटर्न एंड स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स, जहाँ पे कि निफ्टी का रिटर्न मोस्टली ज़ीरो है और मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। इस पोर्टफोलियो ने 4.05% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स ने किस तरह का रिटर्न दिया है। चौथा पॉइंट है टेक्निकल डिस्कशन फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। सो जैसा कि हमने पास्ट में डिस्कस भी किया हुआ है, ये पोर्टफोलियो मोस्टली फंडामेंटल्स को फॉलो करता है और टेक्निकल से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। फॉर द सेक ऑफ सम ऑडियंस जो कि टेक्निकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए हम उन स्टॉक्स को टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे जो कि एक्सट्रीम मूव्स दिखा रहे हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस। और आखिरी टॉपिक होगा हमारा स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स। सो जैसा कि हमने प्रॉमिस करा हुआ है, जब भी इस पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के अपडेट्स आएंगे या रिजल्ट्स आएंगे, उस तरह की चीज़ें हम आप तक लेकर आएंगे और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ अपडेट्स को डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए पहले एजेंडे के साथ शुरू करते हैं, रिकैप ऑफ द लास्ट वीडियो। इस रिकैप के लिए हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने अपने पोर्टफोलियो के 30 स्टॉक्स को ऐड कर रखा है और उसके अगेंस्ट हम स्टॉक स्पेसिफिक वीकली, मंथली और ईयरली रिटर्न्स देख सकते हैं। और एट द वेरी टॉप हम एकोमोडेटिव रिटर्न देख सकते हैं, पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देख सकते हैं एट द वेरी टॉप। यही वो रिटर्न होंगे जिन्हें हम ओवर द टाइम इंडेक्स रिटर्न से कंपेयर करेंगे। दूसरा व्यू है जो हमारा, वो ये है जिसमें हमने वही 30 स्टॉक्स ऐड करे हैं, बट नेम्स के बिसाइड हमने फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी कैप्चर किया हुआ है, जैसे कि गिवन स्टॉक का मार्केट कैप क्या है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, उनकी रिटर्न हिस्ट्री कैसी है और किस पर्टिकुलर सेक्टर में वो स्पेसिफिक स्टॉक ऑपरेट करता है, एटसेट्रा। So this was pretty much about the recap of the last video. Let's quickly go to the next agenda, reveal 15 remaining stocks. So let's start from 16th stock, that is Shriram Finance. Shriram Finance is mostly a NBFC company. You could take a look at the fundamental parameters that we have captured here, but we will not discuss much into detail on stock specific stuffs. Let's go to next item, that is CG Power Industries. CG Power is mostly a capital goods player. It works into the power instrument category. Next is Uno Minda, another auto ancillary and auto parts company. KPIT Technology, a well-known IT services company. Apar Industries, a capital goods company that works in cables and conductor space. CDSL, stock depository. Silcha Technology, again a capital goods player which works mostly in the transformer space.
बीकाजी फूड्स, एफएमसीजी प्लेयर। बीकाजी की भुजिया हम सब ने मोस्टली खाई होगी। साथ ही बीकाजी के रेस्टोरेंट्स में भी हमने हमें से बहुत ने विजिट करा होगा। त्रिवेणी टर्बाइन, अगेन अ कैपिटल गुड्स कंपनी दैट वर्क्स मोस्टली इनटू द टर्बाइन स्पेस। रिसेंटली इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में भी एंट्री ली है। रामकृष्णा फॉर्जिंग, forging company, Exxon Construction Equipment, another capital goods company that works mostly for construction related vehicles. Vesuvius India, refactory related company। ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, जैसे कि फर्नेस में यूज होने वाले मटेरियल्स और यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। आईटीडी सीमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। Reedgin Travel, an IT player which mostly work for travel and hospitality services. Venus Pipes, metal tubes and pipes company. So these are the 15 companies that we are disclosing in today's video. Let's take a quick look on the first 15 stocks that we discussed in the previous video. Varun Beverages, Choice International, Kalyan Jewelers, Jupiter Wagons, Sky Gold, KPI Green Energy, Anand Rathi, Zen Technologies, Tina Rubber, Keynes Tech, Angel Broking, PG Electroplast, Epigrel. Epigrel is a chemical player. It was renamed recently. Its earlier name was Meg Money FinChem, Kaplan Point Laboratories, and Gravita India. This way, we have mostly discussed all the stocks that make this portfolio. Next item is 1 week portfolio return and stock specific returns. So for that we can come to this view. Here we could see 1 week return. So we could clearly see 1 week return for the portfolio is 4.05%. And we can compare this return with the other benchmark returns. For instance, in this particular view, we can see this Nifty return, mid cap and small cap return, etc. And if we go to the 1 week return section, we would see Nifty is mostly neutral. Nifty ने लगभग जीरो रिटर्न के आसपास दिया है पिछले वीक में। बाकी अगर हम इनमें से मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप ने 1.33% रिटर्न दिया है, जो कि इन चारों में से मैक्सिमम है। और वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें अपने 1 week रिटर्न से, तो हमारा रिटर्न उनसे लगभग 3 गुना है। बाकी टाइम फ्रेम्स के लिए हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में कंपैरिजन किया हुआ है डिफरेंट वीकली पैरामीटर्स, मंथली पैरामीटर एंड ईयरली पैरामीटर्स में। वी हैव वैलिडेटेड दैट ऑन एवरी पैरामीटर हमारे पोर्टफोलियो ने मेजर इंडाइसेस को आउट परफॉर्म किया है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स पर। हमने इन रिटर्न्स को वीकली बेसिस पे सॉर्ट भी कर लिया है। हम देख सकते हैं सीजी पावर ने हमें मैक्सिमम रिटर्न दिया है विच इज़ 19%। त्रिवेणी टर्बाइन, Tina Rubber, this Zen Technologies, these stocks have given returns in the range of 15%. Sky Gold, Silcher Technologies, Keynes Technologies, Apar Industries, these have given 10% return in the last week. Similarly, this Central Depository, I mean CDSL, KPIT, Gravita India, Ramkrishna Forging, these have given returns in the range of 5%. Then there are many stocks that have given minor results like +2 to -2%, something of that sort. Let's come to bottom and focus on the stocks that have given maximum return on the negative side. ITD Cementation -8%, BKG Foods -6%, Venus Pipes, Uno Minda in the range of -5%, and then Kaplan Point -3%. So this way we could see stock specific returns as well. आइए नेक्स्ट एजेंडे की तरफ चलते हैं, जो कि है टेक्निकल डिस्कशन फॉर द बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। सो इसके लिए हम अपनी पोर्टफोलियो में जाएंगे। यहाँ पे हम टॉप 3 स्टॉक्स को लेंगे, सीजी पावर को, त्रिवेणी टर्बाइन एंड टीना रबर को। इन तीनों ने 15% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। इन तीनों को हम टेक्निकल्स की बेसिस पर देखेंगे। साथ ही वीनस पाइप, पीकाजी फूड एंड आईटीडी सीमेंटेशन, जिन्होंने हमें माइनस साइड में 5% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, इनको भी टेक्निकल्स की बेसिस पे देखेंगे। सो हम चलते हैं चार्ट्स में। आई ऑलरेडी ओपन द चार्ट्स फॉर दीज स्टॉक्स। फॉर इंस्टेंस सी जी पावर,
यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट मी डू अ माइनर एडजस्टमेंट। सो सीजी पावर हम देख सकते हैं प्राइस हैज बीन ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस टू ट्रेंड लाइंस फॉर कपल ऑफ मंथ्स, और इसी वीक में हमें ये बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं, एंड along with them there is a breakout on heavy volumes. So most probably ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीक में भी, और नेक्स्ट वीक में भी हमें इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेट्स गो टू त्रिवेणी टर्बाइन। यहाँ पे करीब 2 महीने पहले ये ब्रेकआउट देखने को मिला था हमें हैवी वॉल्यूम्स पे। उसके बाद स्टॉक ने फिर से ट्रेस बैक स्टार्ट किया है, और सपोर्ट पे आने के बाद ये वापस जंप दिखा रहा है और रेसिस्टेंस के बिल्कुल पास पहुंच गया है। अभी एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है जहाँ पे कि या तो ये फर्दर ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। सो जो लोग टेक्निकल्स फॉलो करते हैं उनके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या उन्हें स्टॉप लॉस के थ्रू ट्रेड करना पड़ेगा। बट आवर पोर्टफोलियो इज़ 100% फंडामेंटल ड्रिवन, सो हमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है। लेट्स गो टू नेक्स्ट आइटम, दैट इज टीना रबर। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो कि एक रेसिस्टेंस की तरह काम करती है। प्राइस बिल्कुल उसी रेसिस्टेंस के पास खड़ा है, और अगेन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीक ही ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमें एक फर्दर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, या फिर यहाँ से प्राइस निगेटिव डायरेक्शन दिखाता है और नीचे की तरफ आता है। सो जो लोग टेक्निकल्स पे ट्रेड करते हैं उनके लिए फिर से एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आईटीडी सीमेंटेशन, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लास्ट फ्राइडे को एक ब्रेकआउट दिखाया था ऑन दिस हैवी वॉल्यूम्स। अभी प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, और बिल्कुल सपोर्ट के पास आ चुका है। देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा और फर्दर एक ब्रेकआउट देगा, बट फॉर दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच। नेक्स्ट स्टॉक इज बीकाजी फूड्स। सो फॉर दैट वी कुड सी दीज 3 ट्रेंड लाइंस जो कि रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह हियर एंड देयर काम कर रही हैं। अगर हम रिसेंट मूवमेंट्स पे फोकस करें तो we could see there was resistance here, and then there was this breakout, and then this further breakdown, and the price is trading at this mid ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो प्राइस ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगा, या फिर प्राइस फर्दर ब्रेक डाउन करके इस ट्रेंड लाइन की तरफ आएगा। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज़ वीनस पाइप। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर सिमेट्रिकल पैटर्न, करीब 6 महीने से स्टॉक इसी ट्रायंगल के बीच ऑसिलेट कर रहा है, और बिल्कुल ही सपोर्ट के पास है। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि प्राइस यहाँ से अपना ऊपर की तरफ का मूवमेंट स्टार्ट करेगा, और जल्दी ही काफ़ी बड़े पॉजिटिव मूवमेंट्स दिखाएगा। बट या लेट्स वेट एंड वॉच। सो उसके साथ ही हम चलते हैं लास्ट आइटम पे, स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स। सो अभी रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट हुआ है, और ज़्यादा रिजल्ट्स आए नहीं हैं, बट हमारे पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक ऐसा है जिसका रिटर्न आ चुका है, और वो है हमारा आनंद राठी। सो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स देख सकते हैं। एक कॉलम में हमने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल्स कैप्चर की हैं। आई मीन वी विल कैप्चर द डिटेल्स ऑन इन 3 कैटेगरीज, वेदर रिजल्ट इज गुड, वेदर रिजल्ट इज एवरेज, एंड वेदर रिजल्ट इज बैड। सो गुड इज समथिंग when the stock is doing as per the expectations or better. Average is something which is like not per the expectations, but not bad either. I mean we have to do wait and watch. And bad is something, it means stock is kind of not coping up with the expectations at all, and most probably we shall take an exit for the bad result outcomes. सो हम देख सकते हैं, अगर हम पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स ने हमें गुड रिजल्ट दिया हुआ है। केवल 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हमें एवरेज स्टैम्प के साथ यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स गो टू आनंद राठी एंड वैलिडेट दिस रिजल्ट्स। सो मैंने आनंद राठी को यहाँ पे खोल रखा है। वी कैन गो टू क्वार्टरली रिजल्ट्स। हम यहाँ पे
this 32% is YOY revenue jump. It means September 23 to September 24 we could see 32%. हम quarter on quarter भी देखें तो there is a slight jump which says that on the revenue side the result is just fine. Operating profit margin is also comparable to the previous values. We could see other income एक nominal number है. We could see depreciation is just fine. We could see tax is again 25-26% as per the average values. Net profit, so net profit को अगर हम देखें 76 compared to 58, that is close to 33% jump. और साथ ही अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो हमें यहाँ पे करीब 4 से 5% का जंप दिखता है जो कि प्रीटी डिसेंट है. सो बेस्ड ऑन दैट लुक्स लाइक द रिजल्ट्स आर pretty much aligned, and that's how we have put this good value here. So this was one of the update. There is another update regarding Kalyan Jewelers. The results for Kalyan Jewelers are not out yet, but we could see this report coming from the company stating that in the Q2 there is 39% YOY growth. सो हम इस 39% YOY ग्रोथ को कंपेयर करेंगे कंपनी के हिस्टोरिकल ग्रोथ से और देखेंगे कि हाउ इज़ इट, वेयर डज इट स्टैंड. सो अगर हम कल्याण ज्वेलर्स में जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ इज़ बिटवीन 26 and 34%, एंड उसके अगेंस्ट हमारा ये 39% इज़ relatively higher. So based on this we could make an assessment that either the results will be good or at least as per the expectations. So this was another minor update that I wanted to highlight. इसी के साथ हमने इस वीडियो से रिलेटेड सारे एजेंडा आइटम्स को कवर कर लिया है. जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में रिक्वेस्ट किया था, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हों, इनका कंटेंट आपके लिए वैल्यू ऐड हो, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर करिए, अपने कमेंट्स शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. ये हमारे लिए मोटिवेशन करता है, साथ में वीडियो को ज़्यादा सर्कुलेट होने में हेल्प भी करता है. वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. आप मिलेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.